नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वो है आपका बंटवारा को लेकर के सरकार का आदेश है कि सर्वे से पहले जिन व्यक्तियों का खतियानी जमीन है, अगर बंटवारा नहीं किया है कागजाती तौर पर, तो बंटवारा सबसे पहले कर ले। अगर अगर आप मौखिक बंटवारे पर हैं तो आने वाले समय में जब एक बार सर्वे हो जाएगा तो आपके पैतृक संपत्ति फिर पैतृक संपत्ति पर ही रह जाएगा। और आने वाले समय में चाह कर भी अगर आप चाहिएगा कि हमारे नाम पर ट्रांसफर हो जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के नाम पर बहुत दिनों से रसीद कटते आ रहा है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपका जमीन दादा परदादा के नाम पर है तो उस जमीन को आप लोग आपस में बंटवारा कर ले। बंटवारा कर लिए हैं, उसको आप अपने अपने हक के हिसाब से पकड़े हुए हैं, तो उसको मौखिक न करके कागजाती कर लीजिए, ताकि सभी भाइयों के नाम पर उसका रसीद हो जाए, सभी भाइयों के नाम पर ट्रांसफर हो जाए और सभी भाई उसका रसीद कटवाएं, सभी भाइयों के नाम पर जमाबंदी कायम हो। समझ गए कि नहीं? क्योंकि पुराने ने इतना ना पुराना जमीन हो चुका है कि उसके पूर्वज का पीढ़ी का नाम दर्ज करके रिकॉर्ड में रखना एक लंबी प्रक्रिया हो जा रही है। तो इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि सभी लोगों को ये जो फॉर्म देख रहे हैं ना आप, ये फॉर्म, इस फॉर्म का नाम है बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र है। आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो इस फॉर्म में 4 शेड्यूल दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और इस 4 में मान लीजिए कि जो व्यक्ति 4 भाई हैं तो उनके लिए तो अच्छा है कि इस फॉर्म में आप आसानी से 4 शेड्यूल भर सकते हैं। बट जिनका 5वां शेड्यूल है, कोई कोई व्यक्ति 5 भाई भी हैं, 6 भाई भी हैं, 8 भाई भी हैं, तो उनके लिए यही करना पड़ेगा कि आपको बैंक से पेपर खरीद करके, प्रिंटेड पेपर, और उस पर शेड्यूल बना करके इसमें अटैच करके आपको देना पड़ेगा। जब आप इस फॉर्म को भर करके देंगे, जो 1 भाई है, 2 भाई हैं, 3 भाई है, 4 भाई है, तो इस फॉर्म में 4 भाई तक आप एडजस्ट हैं और चारों भाई को अलग अलग भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म को चारों भाई भरेंगे। कहने का मतलब है कि इसी एक फॉर्म में 4 शेड्यूल दिया गया है, 4 पेज में। तो आप चारों लोग अपना अपना देखिए, ऊपर में यहाँ पर सब प्रकार दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है कि आप अपना नाम देंगे फर्स्ट शेड्यूल में, और उसके नीचे आपको कौन कौन से खेत मिला हुआ है बंटवारे के हिसाब से, कौन कौन से खाते में कौन कौन से प्लॉट मिला हुआ है, आप उस प्लॉट को, उस खाते को इसमें दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद आप उसको क्या करेंगे कि भर करके जमा करेंगे। यहाँ पर देखिए खाने आपको मैं समझाता हूँ। खाना ऊपर दिया हुआ है, इसमें लिखा गया है कि हिस्सेदार 1, और हिस्सेदार की 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल एकड़ रकबा डिसमिल में, और उत्तर चौहद्दी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये आपका डिटेल्स दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात को? तो हिस्सेदार 1 का अगर आप 4 भाई हैं, मान लीजिए कि बड़ा भाई आपका राम है, तो इसमें आप राम डाल करके, उनके पिता का नाम डाल करके, संबंध क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, ये सब कुछ डाल करके उनके हिस्से में जितना जमीन है, जिस जिस प्लॉट में है, उस प्लॉट को इसमें डालना है, उस खाता को डालना है, उस रकबा को डालना है, उस चौहद्दी को डालना है। डाल करके आप राजस्व ग्राम का राजस्व थाना भर करके, हल्का पंचायत अंचल सब कुछ भर करके इसको दे देंगे। अब बात आती है कि सेकंड वाई को भरे, तो सेकंड शेड्यूल में भरेंगे उसको सेकंड शेड्यूल देंगे। ठीक है, वहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए हिस्सेदार 2 लिखा हुआ है, और हिस्सेदार 2 की फिर खाता संख्या, प्लॉट, हिस्सेदार, चौहद्दी सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ भर देना है, पिताजी का नाम सब कुछ भर देना है। उसी प्रकार से आपका 3 नंबर भी दिया है, उसी प्रकार से हिस्सेदार 3 है, 4 भी है। तो सभी लोगों को ऐसे करके फॉर्म भर के एक व्यक्ति इस फॉर्म को जाकर के क्या करेंगे, जमा कर देंगे। कहाँ जमा करेंगे? जाकर के आप प्रखंड में जमा करेंगे या अमीन कानूनगो को दे सकते हैं, तो वो जाकर के जमा करेगा। जमा करने के बाद इसी फॉर्म के आधार पर आप जिन जिन खाता में आपका जमीन है, उस खाते से जमीन आप चारों भाइयों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। अब चढ़ाने के बाद आपके नाम पर जमाबंदी कायम हो जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी शुरू हो जाएगा। तो अब नए सिरे से जो सर्वे होगा आपका प्रेजेंट, आप इस 2026 से आपका नाम चालू हो जाएगा। उसके बाद से फिर 100 साल के बाद अगर सर्वे होगा तो आपका नाम 100 साल तक चल सकता है, यानी कि 1-2 पीढ़ी तक चलेगा। फिर उसके बाद सर्वे होगा तो नाम चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो वैसे स्थिति में जिन व्यक्तियों का नाम नहीं चढ़ा है,
तो इस कागजाती तौर पर अगर बंटवारा कर लेते हैं इस हिसाब से, तो जब ये कर लीजिएगा तो आगे चल करके अगर आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, मझला भाई का बेटा या बेटी या पोता पोती जो भी है, आगे चल करके अगर चाह कर भी कहे कि मैं नहीं, इस प्लॉट में मैं नहीं रह सकता हूं, अगले नेक्स्ट प्लॉट में रहूंगा, इस प्लॉट में भी चाहिए, उस प्लॉट में भी चाहिए, तो अगर ये बंटवारा है तो कोई किसी के हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकता है, न दे सकता है। लेकिन जब ये नहीं है और आप मौखिक बंटवारा करके सभी लोग, किसी प्लॉट में कोई है, किसी प्लॉट में कोई है, किसी प्लॉट में कोई है, तो आने वाले समय में अगर चाहे कि आप उस बंटवारे को तोड़ करके नए सिरे से अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो बंटवारा होगा, टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर प्लॉट में सभी भाई रहे तो भी हो सकता है। अगर चाहते हैं कि नहीं, फिर से इसको फिर से बांटा जाए, तो फिर से उलटफेर किया जाए, तो उलटफेर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मौखिक बंटवारा है। गांव समाज की पंचायती स्तर से बंटवारा किए हैं, आपस में सहमति से बंटवारा किए हैं। लेकिन जिस दिन आप ये कर लीजिएगा तो किसी का मजाल नहीं है, किसी का हक नहीं है, किसी का दावेदार नहीं है कि उस प्लॉट पर आकर के वो मतलब कब्जा कर सकता है। आपके पहले से कब्जा है तो वो कब्जा करेगा नहीं, करेगा, ऐसा स्थिति नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं कागजाती बंटवारा। इस बंटवारे के हिसाब से आप हमेशा के लिए उस पर कायम हो जाएंगे और ये जमीन आपके नाम पर रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा और आपके बेटे पोते, आपके मतलब वंशज शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किए हैं तो जो चल रहा है आपके दादा परदादा वाला वही चलेगा और उसका इतना ना वंशज बढ़ जाएंगे, इतना ना आगे चला जाएगा कि आप चाह कर भी उस चीज को मतलब समझ नहीं सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चाहता भी है कि उस खानदान से, उस संपत्ति से अगर हम खरीद ले तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि उसका एक्यूरेट बंटवारा सही नहीं हो चुका है, तो आपको समझने में परेशानी होगी। और आप अगर चाहे से गलती से भी किसी और का अगर हिस्सेदारी आप लिखवा लिए तो आपका पैसा फंस जाएगा, आपका जमीन फंस जाएगा। लेकिन जब शेड्यूल के माध्यम से आ जाइएगा, 4 भाइयों के नाम से अलग अलग हो जाएगा, तो एक भाई के सिरे से चलेगा जमाबंदी, उसी से आप खरीदेंगे तो आपको आसान होगा कि इस प्लॉट में इसका इसका ही है, यही का बेच सकता है, चाहे पूरा बेचे चाहे आधा बेचे। तो यहाँ क्लियर हो जाता है, आप बेचे या रखे, इससे कोई परेशानी नहीं है। इसमें आप घर मकान बना सकते हैं, या इसको आप जोत बो करके आबाद करके फसल उगा सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप लोग ये करें, समझे कि नहीं। और एक बार ये हो जाएगा तो आप हमेशा हमेशा के लिए शांति से आपका जीवन सफल हो जाएगा और मार झगड़ा लड़ाई जो भी होता है ये चीज आप बचा सकते हैं और शांति से रह सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बंटवारा नामा बनवा लें, शेड्यूल बनवा लें और आप जिस प्लॉट पर है उसी प्लॉट को दर्ज करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप मौखिक बंटवारा किए हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से आप जिस पर रह रहे हैं, उसी चीज को इस पेपर में आपको क्या करना है, अटैच कर देना है, डाल देना है और इस पेपर को वहां पर भेज देना है, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग कुछ समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सरल हो, सुलभ हो और आने वाले पीढ़ियों को कोई झंझट ना हो, कोई टेंशन ना हो, तो इस ऑप्शन को आप लोग स्वीकार कर सकते हैं। अन्यथा जैसे पहले से है वैसे आप रख सकते हैं, इससे कोई परेशानी हमें नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।